नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। कांग्रेस आगामी शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया गया। कांग्रेस के अनुसार घोषणा पत्र में पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया गया है। जेल से निकलते ही एक्टिव हुए संजय सिंह, शराब घोटाले को बताया बीजेपी का साजिश। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली शराब घोटाला आपने नहीं बल्कि बीजेपी ने किया है। उन्होंने कहा शराब घोटाले के आरोपी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश रची गई है। ईडी ने शराब घोटाले के आरोपियों को प्रताड़ित करके केजरीवाल के खिलाफ बयान दर्ज कराए। सिंह ने ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी ने उन बयानों को छुपा लिया जिसमें आरोपियों ने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। आप नेता आतिशी पर चुनाव आयोग का शिकंजा, बीजेपी की शिकायत पर जारी किया नोटिस। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को भारतीय चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने उन्हें यह नोटिस बीजेपी द्वारा की गई उस शिकायत पर जारी किया गया है जिसमें बीजेपी ने उनके ऊपर बीजेपी ज्वाइन करने के दावे को गलत और आधारहीन बताया है। आयोग द्वारा आतिशी को दिए गए नोटिस में उनसे 8 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक आयोग को जवाब देने का समय दिया गया है। केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत, 3 दिन में दूसरी बार एससी से मिली गुड न्यूज। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक और गुड न्यूज मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रधान सचिव से जलापूर्ति से संबंधित इकाई को भुगतान के लिए जरूरी धनराशि जारी करने को कहा। सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड को नोटिस भी जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 अप्रैल को होगी। केजरीवाल सरकार ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि अधिकारी विधानसभा की मंजूरी के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड के लिए आवंटित राशि जारी नहीं कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में होने से फंस सकता है दिल्ली मेयर का चुनाव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से तिहाड़ जेल में बंद है। गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। अब केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली के मेयर का चुनाव बन गया है। दिल्ली नगर निगम का सत्र अप्रैल से शुरू होता है और पहली बैठक में मेयर का चुनाव करवाने के लिए दिल्ली नगर निगम बाध्य है। अगर चुनाव नहीं हुआ तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। दिल्ली एलजी की चिट्ठी से फिर सियासी उबाल, केजरीवाल सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली में एलजी की एक चिट्ठी ने एक बार फिर सियासी उबाल ला दिया है। एलजी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार पर अदालतों को गुमराह करने और झूठी दलीलों एवं हलफनामे के जरिए उपराज्यपाल कार्यालय को बदनाम करने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को रिवार्ड पॉइंट पड़े महंगे, लग गया 1,70,000 का चूना। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल कांस्टेबल के पास एक कॉल आया था। फोन करने वाले ने कहा कि सर बैंक से बोल रहा हूं, आपके कार्ड पर रिकॉर्ड पॉइंट आज लैप्स हो रहे हैं, इसलिए इन्हें कैश करवा लीजिए। इसी के साथ ठग ने कांस्टेबल को 1,70,000 का चूना लगा दिया। एक्टर गोविंदा नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव, कहा हमने पार्टी से टिकट नहीं मांगा। एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना के नेता एक्टर गोविंदा ने शुक्रवार को दावा किया कि उन्होंने पार्टी से कोई टिकट नहीं मांगा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का हर व्यक्ति मुझे अपना लगता है, कोई पराया नहीं है, सब मेरे अपने हैं, मैंने टिकट नहीं मांगी है, हम कैसे आगे निकलते हैं वह देखना है। हमें सभी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे यह सहयोग मिला है। मैं पार्टी उम्मीदवार राजू पारवे के प्रचार के लिए यहाँ पर आया हूँ। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइट्स के प्रदूषण से निपटने के लिए कलर कोड प्लान। निर्माण और तोड़फोड़ की धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए अब कलर कोड वाला प्लान तैयार हो रहा है। यह प्लान 5,000 स्क्वायर मीटर या इससे बड़ी साइट्स के लिए होगा। धूल दिल्ली में प्रदूषण की लोकल वजहों में सबसे प्रमुख है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी और पर्यावरण विभाग ने इस प्लान के लिए 4 कलर कोड सेट किए हैं। अधिकारी के अनुसार यह येलो, ऑरेंज, रेड और पर्पल है। यह कलर कोड चेतावनी, फाइन और साइट पर निर्माण तोड़फोड़ को बंद करने के लिए होंगे। मालदीव ने पीठ में घोंपा छुरा, लेकिन फिर भी मदद को आगे आया भारत। भारत और मालदीव के बीच पिछले कुछ समय से संबंध बेहद तनावपूर्ण है। हालांकि भारत ने इसके बावजूद मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने मालदीव को कई आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है, जिनमें चावल, गेहूं और प्याज जैसी वस्तुएं शामिल है। सरकार ने इनके निर्यात पर वर्तमान में प्रतिबंध लगाया हुआ है। दरअसल भारत चावल, चीनी और प्याज का प्रमुख निर्यातक देश है, लेकिन आम चुनाव से पहले स्थानीय कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए इन खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं।
दिल्ली में श्रद्धा मर्डर जैसा कांड, लिव इन पार्टनर की हत्या कर अलमारी में रखा शव। गुजरात से करीब 1.5 महीने पहले दिल्ली के डावड़ी इलाके में लिव इन रिलेशन में रहने वाले शख्स ने महिला की पीट कर हत्या कर दी, फिर शव को अलमारी में छिपाकर फरार हो गया। जब युवती का फोन नहीं मिला तब उनके पिता दिल्ली आकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस युवती के कमरे पर गई तो उनका शव अलमारी के अंदर मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर फरार आरोपी विपिल टेलर की तलाश में जुटी है। दिल्ली के निहाल विहार में एक घर से मिले 3 शव की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में एक सनसनीखेज हत्याकांड, खुदकुशी का मामला सामने आया है। एक ही घर में 3 लोगों के शव मिले हैं। बताया जा रहा है कि पत्नी और बेटी की हत्या करके शख्स ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस इस हत्याकांड की वजह जानने की कोशिश कर रही है। इस मामले की पुष्टि करते हुए डीसीपी आउटर जिमी चिराम ने बताया कि वारदात RZE ब्लॉक में हुई है। जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता से पूछताछ करेगी सीबीआई, कोर्ट ने दी मंजूरी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में सीबीआई ने बीआरएस की नेता के कविता से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने और बयान दर्ज कराने के लिए दिल्ली कोर्ट में याचिका डाली है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीबीआई को के कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। बता दें कि बीआरएस की नेता के कविता दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को बीआरएस नेता कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी। इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका, सपा की एकमात्र प्रत्याशी का नामांकन रद्द। मध्य प्रदेश के पन्ना से अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। इंडिया गठबंधन को मध्य प्रदेश में तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने जिस सीट को समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ा था, उसके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है। इस सीट पर कांग्रेस और सपा मिलकर भाजपा के वीडी शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले थे। इधर राजनीतिक गलियारों में अब मीरा यादव के भाजपा में जाने की भी अटकलें लगने लगी हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई 645.5 अरब डॉलर पर पहुंचा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार छठे सप्ताह उछलते हुए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार 5 अप्रैल को जो आंकड़े जारी किए उसके अनुसार 29 मार्च को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.951 अरब डॉलर बढ़कर 645.583 अरब डॉलर हो गया है। पिछले 5 सप्ताहों में कुल 26.5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।